भारत में जो है महिलाओं को पूजा जाता है और महिलाएं अगर पूजनीय है तो इसका मतलब वो इतना घिनौना काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये जो घिनौना काम है या तो जिसने कहा है उसकी माँ बहन करती होगी। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे रूल असूल नहीं बने हुए। यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? ये स्वर्णवाद है जी, जातिवाद है। कोई और हुआ जाति का तो वो तो गुंडा है, मवाली है, आतंकवादी है, और उनके घर का निकल आए तो बीजेपी में तो सारे ही गंगा नहा जाते हैं। चाहे भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, चाहे जो है किडनैपर हो, चाहे हत्यारा हो, सब बीजेपी में जाओ और गंगा नहा के आ जाओ, वो सारे जय श्री राम के भक्त हो जाते हैं। कानून का राज चल रहा है यूपी में। कानून का राज चल रहा है तो यहाँ किसका राज चल रहा है? अगर कानून का राज चल रहा है, लड़कियां गलत कर रही है पहलवान, तो पकड़ के ले जाएगा सरकार। कौन मना कर रहा है? भाई तुम्हारी तो सरकार है, तो पकड़ के ले जाओ हमें। आंदोलन करने का तो सबको राइट है ना, वो देखिए सबको राइट दे रहे हैं। नहीं, गलत बात पे आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार वो भी गलत कर रही है। अगर आप जो है ना गलत चीज को, मैं गलत चीज पर यहाँ पे बैठ जाऊँ सरकार की वो करने, तो आप सरकार का फर्ज बनता है मुझे जो है वो डिटेन कर सकती है। ठीक है, ये नहीं है। भरोसा रखिए, उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबकी सुरक्षा होगी, भरोसा रखिए। कब होगी? जब निर्भया कांड को जो है दिल्ली में निर्भया का चीर कर दिया था तब होगी, या हाथरस कांड में मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिल गया तब होगी, या जब मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तब होगी, या मेरे साथ ऐसा होगा तब होगी। हम अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। कितने और केस करवाने हैं आप लोगों को? तो आप लोगों से अपील है, इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उठाइएगा। 50% महिलाओं की इज्जत का सवाल है। ढोल गवार शूद्र और नारी सब ताड़न के अधिकारी। पहले तो हमें पीट के काम लेते थे, अब हमारा जो है बलात्कार और हमारा शारीरिक शोषण करके, बदतमीजियां करके हमारा जो है शोषण हो रहा है। इसको देश को प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जननी है। हम आप जो है घर से लंच बॉक्स लेकर, ब्रेकफास्ट कर प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर, और आपके बच्चों की जिम्मेवारी हम निभाते हैं, इस देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन वो भी अगर त्राईमान रहेगी तो इस देश के विनाश को कोई नहीं रोक सकता। समर्थन में आए हैं, कहाँ से आए? मेरा नाम शशि राज है और मैं सरवारा विकास मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं इन खिलाड़ियों के समर्थन में आई हूँ, स्पेशल महिला खिलाड़ियों के समर्थन में। इनका यौन शोषण होता है, ये देश के लिए मेडल लाती है, देश का गौरव बढ़ाते हैं, लेकिन इनका यौन शोषण कितनी बड़ी बात है। कैसे हमारी देश की महिलाएं आगे बढ़ेंगी? जो महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं उनका भी शोषण हो रहा है, तो जो आम आने वाली छोटी छोटी बच्ची आती है हमारी, कैसे हमारी नई नई लड़कियों को कैसे मौका मिलेगा? और ये जो नेता है, इनको सरकार का जो संरक्षण प्राप्त है, तो ये सरकार इन्हें क्यों बचा रही है? इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही? तो हम इसके समर्थन में आए। आखिर क्या लगता है आप लोगों को, इन लोगों का न्याय कब तक मिलेगा? जो देश के खिलाड़ी है, इन लोगों का ये हाल है, तो जो आम जनता है उनका क्या हाल होगा सरकार? तो वही तो कि जब खिलाड़ियों का, मेडल लाने वालों का, देश का गौरव बढ़ाने वालों का ये हाल है, तो आगे आम जनता का क्या होगा? क्यों माँ बाप अपने बच्चों को भेजेंगे? और ये जो सरकार है तो ये क्यों मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन बेटियां कहाँ सुरक्षित है? हमें तो कहीं भी सुरक्षित नहीं दिखाई देती। अब बेटियों का ऐसे जब शोषण होगा तो कैसे हमारे देश का नाम रोशन होगा? कौन लड़कियां मेडल लाएंगी? सरकार कहती है हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आए दिन जो महिलाओं को उत्पीड़न होता रहता है। देखो, ये कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, जब इतने बड़े नेता की जबान फिसल जाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसका क्या मतलब है? जब नेताओं की जबान फिसलती है तो छोटे छोटे जो नेता है उनके अंडर जो आते हैं तो वो तो ऐसे काम करेंगे ही करेंगे। जब पहलवानों का शोषण हो सकता है तो आम जनता, आम लड़कियां कहाँ सुरक्षित है? कोई मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि लड़कियां सुरक्षित कहाँ है? आपको क्या लगता है कैसे न्याय मिलेगा? जब तक हम लोग घरों से नहीं निकलेंगे, इनका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आधी आबादी की बात है। 50% इस देश में महिलाएं हैं। जब तक महिलाओं के साथ न्याय नहीं होगा तो ये देश आगे कभी नहीं बढ़ सकता, कभी भी तरक्की नहीं
नहीं कर सकता। दिल्ली पुलिस FIR नहीं लिख रही थी, कह रही थी पहले जांच होगा उसके बाद FIR। अब फिलहाल FIR लिख गया है। जब ये हाल है तो दिल्ली पुलिस का क्या प्रक्रिया है बताइए। देखो आजकल जो सरकारी तंत्र है वो तो सरकार का गुलाम है। कहीं पे ईडी लगवानी है, कोई इनके खिलाफ बोलेगा वहाँ फटाफट पहुँच जाते हैं, फटाफट FIR हो जाती है, फटाफट उठा लिए जाते हैं। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ कोई बोल रहा है, इनके मंत्री के खिलाफ कोई बोल रहा है, तो उस पर ना FIR होगी ना कोई एक्शन होगा। क्योंकि ये पीछे जो बैठे हुए हैं, इनके जो आका जो बैठे हुए हैं, वो इनको काम करने नहीं दे रहे। और सरकारी तंत्र तो बिल्कुल गुलाम हो चुका है, उनके ये कोई अपनी आज़ादी से काम नहीं कर सकता वो। आप क्या कहना चाहते हैं खिलाड़ियों के सहयोग में आई हैं? मेरा नाम कमलेश मधोलिया है, अम्बेडकर एजुकेशन का मैं चेयरपर्सन हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ जो खेल के मेडल लेके आ रही हैं, पहली तो बात है कि हमारी बच्चियों को इतनी सुविधा ही नहीं होती है। माँ बाप कितनी मुश्किल से अपनी बच्चियों को उन तक पहुँचाते हैं कि भाई वो अपना घर बार छोड़ के और ये काम कर रही हैं, खेलने के लिए जा रही हैं। इतनी हिम्मत करने की भी बहुत, हम कहते हैं कि माँ बाप की भी हिम्मत है, उन बच्चियों की भी हिम्मत है। और जब वो खिलाड़ी मेडल जीत के ला रही हैं, तब उनको यौन शोषण हो रहा है, उनकी FIR नहीं हो रही है उनके ऊपर। और 2 बारी उनको कमेटी बनाने का बहाना करके उनको उठा दिया गया पहली बात। और अब FIR करने के लिए आज ये गए हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ उनको FIR करने नहीं दी है, वापिस इनको वहाँ पे बसों में भर के ला के बिठा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी क्या अपने मन की बात कर रहे हैं। अरे मोदी जी एक बार इन बच्चियों के मन की भी बात सुने कि कम से कम ये बच्चियां क्या कहना चाह रही हैं। हमें मोदी मन का ये लगता है कि भाई इनके बारे में भी इस बार बोले वो। 5 दिन हो गए अभी सरकार तक जब इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि वो नहीं FIR कर रहे हैं। अमित शाह के पास सारी पुलिस है, क्यों नहीं वो इस चीज को कहते कि FIR करो। कहीं न कहीं ब्रजभूषण को बचाया जा रहा है, सारा बचाया जा रहा है। अगर इसी जगह राहुल गांधी ने सिर्फ कश्मीर के लिए बोला था कि भाई वहाँ पे और हमारे महिलाओं के बलात्कार हुए, तो उनको कह रहे कि उनके नाम बताओ, जबकि कोई नाम बताना अलाउ नहीं होता है। लेकिन उसके लिए पीछे पड़े कि हमें नाम बताओ किस औरत ने कहा। ये तुम्हें औरत नहीं, लड़कियां बच्चियां नहीं दिखाई दे रही जो इनके तुम नाम नहीं, इनके तो सबके नाम पता है। आप क्यों नहीं उनके एक्शन ले रहे हो? ब्रजभूषण को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो? तो ये शर्म की बात है हमारे लिए भी, हमारे देश के लिए भी। जो हमारे लीडर बने बैठे हैं, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, यूपी का मिनिस्टर बैठा हुआ, चीफ मिनिस्टर, क्या कर रहा है वो? ये ऐसे गुंडों को पाल के क्या कहना चाहते हैं कि लड़कियां हमारी ऐसे बर्बाद होंगी, इसलिए पढ़ाएंगे हम अपनी बच्चियों को। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम डॉक्टर पुष्पा वर्मा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आई हुई हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर संस्थान से और विद द पीपल ऑफ संघ से। और मैं यहाँ पे यही कहना के लिए आई हूँ कि मोदी सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटी बढ़ रही है, बेटी इतनी आगे बढ़ रही है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों, तो फिर उसके ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? 3 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? खिलाड़ियों को कब तक मिलेगा जवाब? मुझे ये समझ में नहीं आता कब ये लोग खिलाड़ियों को एक संतुष्टि पूर्वक जवाब देंगे। मोदी सरकार वैसे ये कहते हैं कि नहीं हमारे लिए कन्या एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आज वही कन्या उनके अगेंस्ट में बैठी हुई है, तो वो उस कन्या का साथ क्यों नहीं दे रहे? जब यही खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं तो मोदी जी का सीना चौड़ा हो जाता है, देश का भी सीना चौड़ा हो जाता है। अब इस समय जो है इनके समर्थन में खैर किसान भी आ गए, पंजाब से हमने देखा राकेश टिकैत के भाई भी आए थे, तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। तो क्या ब्रजभूषण के ऊपर जो केस है उनको सजा मिलेगी? देखो मैं तो मोदी सरकार से यही यहाँ से सिफारिश करूंगी या संदेश दूंगी कि जो ब्रजभूषण जी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करा जाए। बीजेपी सरकार खिलाड़ियों के यौन शोषण के मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इसका जवाब देना चाहिए उनको। इसमें जो है स्मृति ईरानी भी खामोश है। पहले महंगाई बढ़ता था तो आप लोगों को पता होगा क्या लेके बैठती थी। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जितने भी दिल्ली सरकार के नेता हैं, बीजेपी के हैं, आप पार्टी पे आज के वो
सो रहे हैं? कहाँ है वो? क्यों नहीं यहाँ पे आ रहे हैं? वो इतनी जोर शोर से बातें करते हैं कि नहीं हम कन्याओं के साथ में हैं, हम महिलाओं के साथ में हैं। तो कहाँ है स्मृति ईरानी जी? वो क्यों नहीं आ रही है महिलाओं के साथ में? कहाँ है हमारे और दूसरे नेता हैं जो बीजेपी सरकार से महिला दिवस मनाने आते हैं? ये महिला सशक्तिकरण का हो रहा है। इस तरह से महिला सशक्तिकरण ये लोग होने देंगे? कहाँ तक महिलाओं को इतना ऊंचा उठाएंगे? जब ये नेशनल मेडल लाते हैं, क्योंकि ये ऊंचे तबके पे खिलाड़ी हैं, जो आम जनता है, अगर उन लोगों के साथ अगर ये हाल होगा तो मतलब इंसाफ कैसे मिलेगा जब उनके साथ नहीं होगा? हाँ, यहाँ से मैं यही बार मेरे को यही सोचने में आता है कि हमारे इतने बड़े खिलाड़ी जब इतने अच्छे मेडल लेके आते हैं, जब तो जोर शोर से टीवी के ऊपर भी आते हैं, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर भी आते हैं, मोदी सरकार का सीना भी ऊंचा हो जाता है कि हमारे देश के खिलाड़ी देखो मेडल लेके आ रहे हैं। आज उन्हीं खिलाड़ियों के साथ में जब यौन शोषण हो रहा है और उनके साथ में इतना अत्याचार हो रहा है, तो उनके साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा के उनसे पूछना चाहती हूँ।